नमस्कार, मैं इंजीनियर पीयूष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में, जिसका शीर्षक है हाउ टू इंप्रूव ग्रुप कम्युनिकेशन। व्हाट इज इफेक्टिव ग्रुप कम्युनिकेशन। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं तो हम अकेले काम नहीं करते, हमारे साथ कई लोग काम करते हैं। यहां तक कि जिस विभाग में हमें स्पेसिफिकली डाला जाता है वहां पे भी हम इंडिविजुअली काम नहीं करते, हमारे साथ एक पूरी टीम होती है। और ये चीज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंडस्ट्री के हर फील्ड में एप्लीकेबल है। चाहे आप फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव हो, चाहे आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो, चाहे आप इंजीनियर हो, किसी भी केस में आप इंडिविजुअली काम नहीं कर पाएंगे। काम हमेशा ग्रुप में ही होता है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है और किसी इंडिविजुअल के बस की बात नहीं होती इतनी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही से संभालना। इसलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप एक्टिविटी के बेसिस पे चलता है। अब हमें यहां यह देखना है कि हम ऐसे क्या क्या पैटर्न्स को इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कि ग्रुप कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो। जाहिर सी बात है, अगर हम ग्रुप में काम कर रहे हैं तो एक दूसरे से बातचीत करके ही काम होगा, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को शेयर करके ही काम होगा। जब कई लोगों के आइडियाज शेयर होके एक कॉमन टारगेट की डायरेक्शन में मूव करते हैं, तभी जाके एक ग्रुप एक्टिविटी सक्सेसफुल होती है। और ग्रुप एक्टिविटी को सक्सेसफुल बनाने के लिए ग्रुप में एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन होना जरूरी है। ग्रुप का हर एक मेंबर एक दूसरे से एप्रोप्रिएटली कम्युनिकेट करे ताकि सभी लोग अपनी फीलिंग्स को प्रॉपर तरीके से शेयर करें और फिर कलेक्टिव वे में इंडस्ट्री की ग्रोथ के ऊपर ध्यान दें। कुछ टिप्स हैं इस संदर्भ में जो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्लीज देखिए। इफेक्टिव वेज टू इंप्रूव ग्रुप कम्युनिकेशन। हम क्या कर सकते हैं जिससे कि ग्रुप कम्युनिकेशन इंप्रूव हो। जब लोग कोलैबोरेशन में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, एक टीम में काम करते हैं, तब हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि उनके बीच का कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो। इसमें सबसे पहली चीज है ओपन डोर पॉलिसी, जो कि बहुत क्रूशियल है। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब यह होता है कि कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय बिना किसी डर के किसी भी बड़े अधिकारी से मिल सकता है और अपने मन की बात कह सकता है। नॉर्मली कंपनी के अंदर हायरार्कियल लेवल होते हैं, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जोनल मैनेजर, इस तरह के कई लेवल्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे अपने खुद के। किसी एम्प्लॉय को यही अलाउड होता है कि वो कोई भी मैटर अपने इमीडिएट सीनियर से ही डिस्कस करे और फिर अगर उस बात को आगे बढ़ाने लायक होगा तो उसका इमीडिएट सीनियर अपने इमीडिएट सीनियर से बात करेगा और इस तरह से सीक्वेंशियल फ्लो में इंफॉर्मेशन आगे बढ़ेगी। लेकिन ओपन डोर पॉलिसी ये कहती है कि अगर आपको कहीं पे भी कोई सीवियर डाउट है तो आप किसी भी हायर लेवल के मैनेजर से कभी भी जाकर मिल सकते हैं, क्योंकि उस वक्त प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय हायरार्कियल लेवल फॉलो करने के। ओपन डोर पॉलिसीज जिन कंपनीज में होती है वहां पे बहुत इफेक्टिव ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। दूसरी चीज है टू वे फीडबैक। टू वे फीडबैक का मतलब यह होता है कि कोई व्यक्ति किसी ग्रुप में ऐसा ना हो कि वही डोमिनेट करे और वही दूसरे मेंबर्स को राय देता रहे। ग्रुप के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सभी ओपनली एक दूसरे को राय दे सकते हैं। टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक व्यक्ति दूसरे से कुछ कह रहा है तो उसे उसकी बात सुननी चाहिए और दूसरा व्यक्ति भी जब कुछ कह रहा है तो पहले व्यक्ति को उसकी बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स काम कर रहे हैं एक दूसरे की बात का रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की बात का सम्मान करें। इसे कहते हैं टू वे फीडबैक। टू वे फीडबैक का असर यह होता है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति जिसे हमारे काम में कोई कमी नजर आ रही है वो हमें बताता है, उससे हमें पता लगता है कि हमें कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है। उसी तरह से अगर वो व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है और हमें ऐसा फील होता है तो बजाय इसके कि उस गलती को रिपीट होने दें और बाद में पूरा काम खराब करें, बेहतर है कि टीम का मेंबर ही हमें पोलाइटली कुछ बता दे कि हाँ आप यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है।
इससे रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होती है। हमारे मन में कई बार ये डाउट होता है कि टू वे फीडबैक की वजह से रिलेशनशिप खराब होती है। लोग एक दूसरे की गलतियों को जब पॉइंट आउट करते हैं तो इससे रिलेशनशिप खराब होती है, लेकिन इससे रिलेशनशिप खराब नहीं होती। आप पोलाइटली किसी व्यक्ति को कुछ बताएंगे, वो डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो भी जान रहा है कि अगर ग्रुप की एक्टिविटीज को सक्सेसफुल बनाना है तो साथ में मिलकर काम करना जरूरी है, वरना दूसरे ग्रुप आपके ग्रुप को डोमिनेट कर जाएंगे। तीसरा है क्लैरिटी ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब क्योंकि ग्रुप में काम हो रहा है, इसलिए अलग अलग मेंबर जो हैं ग्रुप के, उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ऐसा तो होता नहीं कि ग्रुप के हर मेंबर की एक जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। आखिर वो ग्रुप क्रिएट ही इसलिए किया गया है ताकि ग्रुप के अलग अलग मेंबर अपनी अलग अलग स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएं और बाद में इनका कलेक्टिव वर्क कंपनी के लिए बेनिफिशियल साबित हो। इसलिए क्लैरिटी ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल होनी चाहिए। जो भी सीनियर मैनेजर्स हैं जो ग्रुप को हैंडल कर रहे हैं, वो प्रॉपरली एक एक मेंबर को उनकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएं। उन्हें बताएं कि उनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और ग्रुप के प्रति उनकी कमिटमेंट क्या होनी चाहिए। चौथा है बिल्ड टीम स्पिरिट। ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीम स्पिरिट को बिल्डअप करे। अब टीम स्पिरिट क्या होता है? टीम स्पिरिट का मतलब यह होता है कि कोई भी कार्य करते वक्त ग्रुप के हर मेंबर को यह पता होना चाहिए कि हम इंडिविजुअल नहीं हैं, हम एज अ टीम काम कर रहे हैं। इसलिए टीम का इंडिविजुअल मेंबर भी अगर कोई स्टेप लेता है तो उसका प्रभाव पूरी टीम पे पड़ेगा। ग्रुप का इंडिविजुअल मेंबर भी अपने माइंडसेट से कोई स्टेप लेता है तो उसका प्रभाव पूरी टीम पे पड़ेगा। आप अच्छा करें या बुरा करें, उसका बैड रिजल्ट और पॉजिटिव रिजल्ट दोनों इंडिविजुअली आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, आपके पूरे ग्रुप के ऊपर पड़ेगा। यह होती है टीम स्पिरिट। इसलिए टीम की स्पिरिट को माइंड में रखते हुए कोई काम करिए। आपका एक स्टेप आपकी पूरी टीम की रेपुटेशन को डिग्रेड भी कर सकता है और ऊपर भी लेके जा सकता है। इसलिए कोई भी स्टेप लीजिए, पूरी टीम को कॉन्फिडेंस में लेकर लीजिए। छठा पॉइंट कहता है यूज टाइम वाइजली। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाहिर सी बात है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम का कोई टाइम फ्रेम होता है। उस टाइम फ्रेम के बाहर हम कोई काम नहीं करते। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर शिफ्ट सिस्टम चलते हैं, जिसके अंदर कई बार अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट्स होती हैं, कई बार नाइट शिफ्ट्स होती हैं, कई बार आफ्टरनून शिफ्ट्स होती हैं। अलग अलग शिफ्ट्स में कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग मेंबर्स काम करते हैं, एम्प्लॉयज काम करते हैं। उन्हें जितना भी समय दिया गया है ग्रुप में काम करने के लिए, बेहतर है कि उस टाइम को हमेशा पॉजिटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। जाहिर सी बात है, अगर आप काम के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे, आप ऑलरेडी बिजी हैं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन काम खत्म होने के बाद भी अगर आपके पास कोई स्पेयर टाइम पड़ा हुआ है तो बजाय उसे वेस्ट करने के, ग्रुप मेंबर्स को अपने आपस की बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रांग करने में ध्यान देना चाहिए। अपने खुद के माइंडसेट से अलग अलग ग्रुप एक्टिविटीज जनरेट करनी चाहिए और उनके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि उन ग्रुप एक्टिविटीज के माध्यम से ग्रुप मेंबर्स की बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो। ये ग्रुप एक्टिविटीज कुछ भी हो सकती हैं, गेम्स हो सकते हैं, क्विजेस हो सकते हैं, एक फॉर्मल गेट टुगेदर हो सकता है, एक इनफॉर्मल गेट टुगेदर हो सकता है, फ्रेंडली वे में, ऑफिस के बाहर। इस तरह की एक्टिविटीज में हमेशा ग्रुप के मेंबर्स को इन्वॉल्व रहना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, जब तक आप ऑफिस में हैं तब तक आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बाहर आप जा नहीं सकते और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज टाइम बाउंड हैं। इसलिए एप्रोप्रिएट टाइम ओवर होने के बाद अगर आपको स्पेयर टाइम मिल रहा है तो उस स्पेयर टाइम में भी अपने ग्रुप की बॉन्डिंग को स्ट्रेंथन करने के ऊपर ध्यान लगाइए, अलग अलग ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके, जैसे कि गेम्स में, स्पोर्ट्स में, कल्चरल इवेंट्स में। यह बहुत जरूरी है। और सातवीं और सबसे क्रूशियल चीज है ट्रेनिंग। ग्रुप के मेंबर्स को एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले और उस वक्त भी जब वो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हों। जब कोई ग्रुप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट करता है, जाहिर सी बात है टीम मेंबर्स को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो उस काम को एप्रोप्रिएटली कर सके।
जैसे जैसे वो ट्रेनिंग लेने के बाद काम को करना शुरू करते हैं, उस काम से रिलेटेड नए नए चैलेंजेस उनके सामने आते रहते हैं। नए नए चैलेंजेस से वो लोग अवेयर होते रहते हैं। उन नए नए चैलेंजेस से रिलेटेड ट्रेनिंग कंसिस्टेंटली ग्रुप के मेंबर्स को मिलनी चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्रुप के मेंबर्स को अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग देने की, ताकि वो टास्क की हर ग्रिम सिचुएशन को समझ सके और भविष्य में अगर सेम टाइप ऑफ टास्क उनको दिया जाए तो वो पहले से अवेयर रहें कि क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और उन्हें प्रॉपर्ली रिजॉल्व करें। ये बेनिफिट होता है ट्रेनिंग का। तो अगर ग्रुप में कोई एक्टिविटी हो रही है, लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, बेहतर है सीख सीख कर आगे बढ़ते रहे और जहां भी डाउट है उससे रिलेटेड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन पूरे ग्रुप को दे। ये बहुत जरूरी है। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, इफेक्टिव वेज टू इंप्रूव ग्रुप कम्युनिकेशन, ओपन डोर पॉलिसी। आप कभी भी किसी भी सीनियर एग्जीक्यूटिव से मिल सकते हैं कंपनी के किसी भी सीरियस मैटर से रिलेटेड। टू वे फीडबैक, ग्रुप में आप एक दूसरे की बातों को सुनने का प्रयास करिए। कोई आपके बारे में फीडबैक दे रहा है, उसको समझने का प्रयास कीजिए और आपको लगता है कि आपको फीडबैक देना है तो वो भी आप दूसरे मेंबर को पॉजिटिवली दीजिए। क्लैरिटी ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ग्रुप के हर मेंबर को पता होना चाहिए कि उसकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं और कलेक्टिवली ग्रुप के सभी मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बिल्ड टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट को हमें बिल्डअप करना है। टीम स्पिरिट को बिल्डअप करने के लिए एक्टिविटीज होती हैं जिसमें टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व किया जाता है। उन्हें एहसास होता है कि हाँ वो साथ में काम कर रहे हैं और उनकी सक्सेस उनकी इंडिविजुअल सक्सेस नहीं है, पूरे टीम की, पूरी ग्रुप की सक्सेस है। छठा पॉइंट कहता है यूज टाइम वाइजली। कभी भी खाली ना बैठें। आपको लगता है स्पेयर टाइम है, आपके पास और कुछ सीखने का समय है, बेहतर है ग्रुप का हर मेंबर एक कलेक्टिव ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन करे, एक कलेक्टिव लर्निंग एक्टिविटी को ज्वाइन करे ताकि ग्रुप की नॉलेज और बढ़ाई जा सके। और सेवंथ पॉइंट बहुत क्रूशियल, ट्रेनिंग ग्रुप के मेंबर्स को टाइम टू टाइम मिलती रहनी चाहिए। ये इस पे डिपेंड करता है कि किस तरह के अलग अलग सिचुएशंस वो अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड फेस कर रहे हैं। जहां भी इंडस्ट्री को लगता है कि हाँ इस क्रूशियल पॉइंट के ऊपर पूरे ग्रुप को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, उन्हें ट्रेनिंग में अलाइन किया जाए, उनकी नॉलेज बढ़ाई जाए और फिर दोबारा उन्हें टास्क में इन्वॉल्व किया जाए। देवियों सज्जनों, ग्रुप के मेंबर्स जितना ज्यादा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे वो ट्रेनिंग सेशन हो, चाहे वो एक्चुअल प्रोजेक्ट हो, एक्चुअल टास्क हो, जितना कोलैबोरेशन और साथ में रह के काम करेंगे उतना ज्यादा ग्रुप का कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। और ग्रुप मेंबर्स का कम्युनिकेशन इंप्रूव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रुप की एक्टिविटी की वजह से ही कंपनी को ग्रोथ मिलती है। इंडिविजुअल आदमी का एफर्ट तो अपना खुद का होता ही है, लेकिन हमेशा यह बात ध्यान रख के चलनी है कि हम एक ग्रुप के पार्ट हैं और हम कुछ भी करेंगे उसका असर पूरे ग्रुप पे होगा, हमारे इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के ऊपर नहीं होगा। इसलिए ग्रुप कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। किसी भी इंडस्ट्री में यह बात ध्यान देने की जरूरी है कि हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि अकेले हम संभाल ही नहीं सकते। इंडस्ट्री का टास्क ही ऐसा होता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्यों ना हो, कि ग्रुप में कम्युनिकेट करना, ग्रुप में काम करना एक कंपल्शन है। इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस मेरे हिसाब से तो इंडस्ट्री में नहीं होती, काम ही कुछ ऐसा है। तो देवियों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ER पीयूष पांडे, ट्रेनर बीटेक MBA, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।